Hi everyone, welcome back to our channel. This is Net Philosophy. I am your educator Sujata Man and this is my profile. Okay, so आज हम लोग का टॉपिक क्या है? Theistic philosophy, right? हम जिन्होंने मेरा वीडियो आज पहली बार देखा है, तो उन लोग के लिए मैं बोल दूं, हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट की है पेपर 2 फिलोसफी की यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक. ओके, हम अभी यूनिट 1 में ही हैं. यूनिट 1 का वेदों उपनिषदों हो गया, अथेस्टिक फिलोसफी हो गया. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थेस्टिक फिलोसफी. और थेस्टिक फिलोसफी का फर्स्ट हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? न्याय फिलोसफी. ओके, क्लियर. उसके बाद हर एक टॉपिक के बाद हम पीवाईक्यूज करते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड. ओके, ताकि आप लोग को टॉपिक पढ़ने के बाद क्लियरिटी आ जाए कि कैसा वाला क्वेश्चंस आ सकता है. और जो हम जब यूनिट पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, तब कुछ चीजें रह जाता है और वो चीजें हम कहाँ कंप्लीट कर लेते हैं? पीआईक्यूज में हम लोग वो कंसेप्ट लोग को समझ लेते हैं. ओके, तो टॉपिक को देखना और प्लस टॉपिक प्लस पीआईक्यूज दोनों ही इंपॉर्टेंट है. Clear? Okay. Let's start our first school, that is Nyaya philosophy. Okay, Nyaya philosophy का founder कौन है? गौतम, right? And this school is the science of what? Logic. तो ये स्कूल क्या है? Basically science of logic का है, तर्क का है. And it provides क्या देता है? Sound methodology of philosophical inquiry. Sound मतलब clear, valid. Okay? वैलिड, यथार्थ, जो हिंदी में बोलते हैं. साउंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी देता है थ्रू व्हाट? थ्रू लॉजिक के द्वारा. ओके, और इट्स ए नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में देता है, ऑब्जेक्ट चीजों की नॉलेज के बारे में देता है. क्लियर? अभी लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रमा एंड अप्रमा. प्रमा मीन्स व्हाट? आपको जानने के लिए मैं बोल दूं, प्रमा व्हाट? प्रमा इज अ वैलिड नॉलेज. व्हाट? Valid knowledge, and is defined as the manifestation of object which is presented to us. It means जो चीज जैसे है उसी तरह ही हम जब देखते हैं उसको बोलते हैं प्रमा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने टीवी है और टीवी जैसा है उस जैसा है उसी तरह ही जो हम अपने आंखों से देखते हैं उसको बोलते हैं प्रमा, वैलिड नॉलेज. ओके, प्रमा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रमा? प्रमा बेसिकली 4 kinds: perceptions, inference, comparison and testimony. four प्रमा एक्सेप्ट कर रहे हैं न्याय फिलोसफी. क्लियर? अप्रमा क्या है? डेफिनेटली प्रमा का ऑपोजिट होगा. अगर प्रमा वैलिड नॉलेज है तो अप्रमा व्हाट? इनवैलिड नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, राइट? और हाउ मेनी काइंड्स अप्रमा? अप्रमा 4 kinds. सेम मेमोरी, स्मृति, हमारा जो स्मृति है, मेमोरी, याद रखने का. और नेक्स्ट है डाउट. ओके, एरर, भ्रम. ये संस्कृत वर्ड लोग को भी मैं दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छा से, ये संस्कृत वर्ड भी कभी कभी देते हैं आप लोग को, इंग्लिश वर्ड नहीं देते कंफ्यूज करने के लिए. तो इसलिए इंग्लिश वर्ड के साथ संस्कृत वर्ड जानना बहुत जरूरी है. क्लियर? क्या क्या दिया है? मेमोरी, डाउट, एरर, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, तर्क. क्लियर? ओके, अभी पढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रमाण्य एंड अप्रमाण्य. ओके, प्रमा क्या था? प्रमा व्हाट? वैलिड नॉलेज. ओके, ये वैलिड नॉलेज को मिलने के लिए, ये राइट नॉलेज को आपको कैसे आपको मिलेगा? राइट, उसके लिए जो वे है, जो मीन्स है, जो रास्ता है, वो है प्रमाण्य. क्लियर? वैलिड नॉलेज कहां से मिलेगा? ओके, हमें पता चला कि ओके, ये हमारा सामने जो टीवी है वो सही है. टीवी जो है वो सच में टीवी है. ये बातें हमें कैसे पता चला? थ्रू सेंसेस, राइट? कैसे पता चला? हमारा आई से पता चला, राइट? अगर कुछ टीवी में साउंड बज रहा है तो ईयर से पता चलेगा, राइट? अगर इसको अलग से समझ रहा है और यहाँ पे टीवी था अभी नहीं है, वो इन्फ्लुएंस है. तो इस तरीके से हमें सेंसेस में बताएगा कि ये चीज है कि नहीं. तो उसी तरह प्रमाण्य व्हाट? इट्स अ मींस, ये एक रास्ता है. किसके रास्ता है?
वैलिड नॉलेज, नॉलेज का सच्चाई को जानने का एक रास्ता है। क्लियर, एकदम सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो इसका मीनिंग ये है। ओके, इसका कितना प्रमाण है टोटल? अभी देखिए, प्रमा भी 4 है, सेम ही है भाई, प्रमा भी सेम है और प्रमाण्य भी सेम ही है। क्लियर, तो दोनों का ही सेम वर्ड, ये 4 प्रमाण्य, प्रमा भी प्रमाण्य सेम ही है और प्रमाण्य भी सेम है। क्लियर, अगर आपको आए 4 प्रमा तो यही लिखना है और 4 प्रमाण्य यही लिखना है अगर न्याय के बारे में आया तो। सभी स्कूल अलग अलग से इसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई 2, कोई 3, कोई 1, राइट। और नया फिलोसफी 4 प्रमाणों को एक्सेप्ट किया है। क्लियर, अभी अप्रमाण्य क्या होगा? अप्रमाण्य उसका उल्टा होगा, इट्स अ वे थ्रू व्हिच वी गेट इनवैलिड नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज को मिलता है अप्रमा के द्वारा। ओके, ये है पाथ है, वे है, वही अप्रमा जो हमने बोला था। क्लियर, memory doubt, error, hypothetical reasoning. Clear? Okay, moving to our next questions. Nyaya philosophy believes in what? Parata pramana and parata apramana. Parata means what? Other. Parata means what? Others. दूसरा का. Okay. ज्ञान जो according to न्याय philosophy knowledge जो है it doesn't depend on our mind. हम लोग का माइंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये वास्तव में रियल में है, चीजें है, तो उसी थ्रू भी हम लोग का नॉलेज वी गेट वैलिड नॉलेज, राइट। अकॉर्डिंग टू न्याय नॉलेज कैन बी नोन ओनली थ्रू द वे ऑफ व्हाट? एक्सट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब वो लोग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट किया है, दे आर नॉट माइंड डिपेंडेंट। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट जो है, वर्ल्ड का जो ऑब्जेक्ट लोग है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर माइंड, दे आर बेसिकली देयर इन हमारा मन के बाहर में उन लोग का अच्छे में रियलिटी है, और उसी एक्सटेंसिव क्वालिटी ऑफ नॉलेज के द्वारा हम नॉलेज गेन करते हैं। क्लियर, थियरीज ऑफ प्रमाण, सॉरी, ओके, थियरीज ऑफ प्रमाण। थियरीज ऑफ प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे? थियरीज ऑफ प्रमाण में क्या क्या होगा? थियरीज ऑफ प्रमाण, काइंड्स ऑफ प्रमाण सेम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, ये 4 जो प्रमाण, अभी इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, और एक बात इसी बीच में बोल दूं, ओके, दो फिलोसॉफी, जैसे कि थेइस्टिक फिलोसॉफी में कितना स्कूल है? 6 स्कूल है। 6 स्कूल का दो स्कूल, मतलब कपल में दो स्कूल में वो लोग क्या है? सेम है, सेम है। जैसे न्याय और वैशेषिक सेम है, सांख्य और योगा सेम है, मीमांसा और वेदांत का फिलोसॉफी जो आइडिया है वो सेम है। तो न्याय और वैशेषिक क्या होगा? काइंड ऑफ सिमिलर, राइट। अभी मैं यहाँ वैशेषिक भी दे देगा सोचा था इसी वीडियो में, लेकिन बहुत लेंदी होगा क्योंकि मैंने हर टॉपिक अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ, तो ऐसे ही ऊपर से नहीं जाना है मुझे, इसलिए मैं आज सिर्फ इस वीडियो में न्याय के बारे में ही जानेंगे। ओके, तो परसेप्शन के बारे में गौतम ने क्या बोला था? गौतम कौन है? फाउंडर है न्याय फिलोसॉफी का। परसेप्शन मीन्स व्हाट? नॉन इरेनियस कॉग्निशन, गलत भूल नहीं होना चाहिए परसेप्शन में, राइट। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द व्हाट? इंटरकोर्स ऑफ द सेंस विद द ऑब्जेक्ट। हम लोग का सेंस के साथ जब ऑब्जेक्ट का कनेक्ट होता है, उसी द्वारा हम लोग नॉलेज मिलते हैं, वही है परसेप्शन। जो परसेप्शन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, 2 टाइप्स ऑफ परसेप्शन, व्हाट? लौकिक एंड अलौकिक। एंड व्हाट? अलौकिक, अलौकिक। क्लियर? अभी वीडियो के बीच में आप लोग को मैं बोल दूं कि प्लीज अगर आप लोग को अच्छा लगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड प्लीज कमेंट करके बता के जाइए कि आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि आप लोग ने मुझे डीएम करते, पर्सनली कॉल करते, कोई इंस्टा में जाता है, राइट। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग
पर्सनली मेरे साथ जुड़े हो और चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं, इसके लिए मुझे मोटिवेट भी चाहिए, राइट? तो इसके लिए प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाइए कि आप लोग को कैसा लगा। ओके, और हाँ, इतना तो अगर आगे तो मैंने ये टॉपिक के रिलेटेड बनाने के लिए यूजीसी नेट फिलोसफी बोल के एक इंस्टा में अकाउंट खोला है। आप लोग जाके वहां पे फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिल सके। ओके, क्लियर? ओके, टू टाइप लौकिक परसेप्शन अगेन व्हाट लौकिक क्या है? व्हेन द सेंसर कनेक्ट द कंटेंट विद द ऑब्जेक्ट इन यूजुअल वे, इट इज द नोन एज लौकिक परसेप्शन। फॉर एग्जांपल, लौकिक परसेप्शन है एक कनेक्शन है जिसके द्वारा आप यूजुअली जैसे हम लोग करते हैं जनरली, ऐसे आप लोग परसेप्ट कर सकते, कनेक्ट हो सकते हैं चीजों के साथ, सेंस ऑर्गन के द्वारा चीजों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देख रही हूँ और क्या बोलते हैं ट्री को देख रहा हूँ, तो हम लोग का जो ये कनेक्शन है सेंस और ऑब्जेक्ट का, ये यूजुअल है, राइट? तो उसको बोलते हैं लौकिक। ओके, और इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू व्हाट? टू कैटेगरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होगा? माइंड। एक्सटर्नल क्या क्या होगा? विजुअल, ऑडिटरी, टेक्सुअल, गुस्टेटरी, फैक्टरी। विजुअल क्या होगा? आई। ऑडिटरी क्या होगा? ईयर। ये टेक्सचुअल क्या होगा? स्किन, राइट? गुस्टाटरी क्या होगा? टेस्ट, टंग। और ऑल्फैक्टरी क्या होगा? आप लिख लीजिए, ये मैं लिखना भूल गई। ऑल्फैक्टरी क्या होगा? स्मेल, नोज। ओके, सो ये संस्कृत सब वर्ड का अच्छे से जान के जाइए। ओके ओके, अलौकिक अगेन व्हाट? अलौकिक क्या होगा? जो लौकिकों का अलग होगा, जो इजिली हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑब्जेक्ट्स को, राइट? वो है अलौकिका। और अगेन इट्स डिवाइडेड इनटू व्हाट? थ्री काइंड्स। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष मीन्स व्हाट? It is a whole class of objects for the general property perceived in any individual member of the class according to, for example, cowness or all classes of cow. इसका मतलब क्या है? सामान्य cow, ओके, जितना भी काव है, ओके, जितना भी काव है वो उन लोग का क्लास क्या है? काउनेस। आपके पास इंसानों के पास क्लास क्या है? ह्यूमन बीइंग, राइट? और काव का क्या है? काव का जो क्वालिटी है वो ह्यूमन में नहीं है और हॉर्स में नहीं है। काव का जो क्वालिटी है वो हॉर्स में नहीं है, एलिफेंट में नहीं है, समझा? बर्ड्स में नहीं है, राइट? काव का जो क्वालिटी है कहाँ पे है? काव में ही है। और उसको क्या बोलते हैं? वो काव का होल क्लास को क्या बोलेगा? काउनेस और ऑल क्लासेस ऑफ काव। ओके, इसको बोलते हैं सामान्य लक्षण, राइट? यूनिवर्सल मेंबर्स, यूनिवर्सल जो वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? सामान्य लक्षण। क्लियर? अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। और ज्ञान लक्षण क्या है? प्रीवियस नॉलेज। फॉर एग्जांपल, फायर इज हॉट। ये हॉट कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग प्रीवियस में इसका नॉलेज है, बचपन में हमने देखा था कि फायर गर्म है, हॉट है, राइट? ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, योगज प्रत्यक्ष। योगज का मतलब क्या है? योगज, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ नॉलेज ऑफ माइंड। हाँ, योगज, योगी साधना में क्या पता चलता है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नॉलेज के बारे में बोलता है। तो ये प्रत्यक्ष क्या होगा? योगज प्रत्यक्ष। क्लियर? ये चीजों को आप लोग अच्छा से जान के जाइए, क्या है क्या नहीं है। क्लियर? अगेन, परसेप्शन डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। परसेप्शन का बहुत डिवीजन आएगा, उसी तरह इन्फ्लुएंस का भी आएगा। तो इन डिवीजन को अच्छे से जान के जाइए। कुछ नहीं जानने से भी डिवीजन कौन सा बात कौन सा आया है, ये सीक्वेंस को जानना जरूरी है। ओके, अगेन परसेप्शन अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी काइंड्स? इनडिटरमिनेट एंड डिटरमिनेट। डिटरमिनेट मींस निर्विकल्प प्रत्यक्ष। संस्कृत वर्ड जाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डिटरमिनेट मतलब सविकल्प। अभी समझते ये क्या है? निर्विकल्प मींस व्हाट? व्हेन वन इज लुकिंग एन एप्पल, आप जब किसी एक चीज को देखते हैं तब उस चीजों का कुछ क्लास के बारे, कलर के बारे में नहीं पता होता है। हाँ, जब आपका सामने पहली बार आता है, फर्स्ट टाइम, तब आपको ना कलर का पता होता है, राइट?
ना शेप का बारे में पता चलता है। क्लियर? वो जो इंटरेक्शन है, जो प्रत्यक्ष है, जो परसेप्शन है, उसको क्या बोलेगा? इनडिटर्मिनेट। ओके, एंड डिटर्मिनेट में क्या होगा? आपको जब एप्पल का कलर, शेप, साइज पता चलेगा तो वो क्या होगा? डिटर्मिनेट, सर्विकल्प। आप डिफाइन कर सकते हैं कि ओके एप्पल इज रेड। ओके, तो इसको बोलेगा डिटर्मिनेट बाय सर्विकल्प प्रत्यक्ष। क्लियर? ओके, हम लोग बहुत जल्दी फास्ट करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा लेंदी वीडियो होने से डिफिकल्ट होता है मुझे अपलोड करने के लिए। तो मैं इस बीच में बोल दूं, इफ यू गाइस लाइक माय वीडियो और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके ओके, अनुमानों अगेन इन्फरेंस। अनुमानों को क्या बोलते हैं? इन्फरेंस। इन्फरेंस में हम लोग क्या पता चलता है? हमको चीजें पता है, उसके थ्रू हम कुछ नहीं पता उसके बारे में हमें पता चलता है। इसका मतलब वी परसीव समथिंग नोन टू अननोन। हमें जो पता है वो पता थ्रू, उस पता के जरिए हम जिसको नहीं पता उसके बारे में हम लोग पता करते। क्लियर? ओके, इट्स अ मीडिएट, इट्स नॉट इमीडिएट, इट्स अ मीडिएट और इट्स योर इनडायरेक्ट नॉलेज। ओके ओके, तो न्याय ने क्या बोला है? इन्फरेंस का, अनुमान का 3 टर्म्स है, मेजर, साइड, मिडिल, हेड टू, माइनर, पक्ष। क्लियर? लॉजिक, वेस्टर्न लॉजिक में भी ये वर्ड लोग सेम ही है। ओके, अभी देखिए इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक में डिफरेंट है। क्लियर? अभी जो हम पढ़ रहे हैं न्यायों का, इंडियन लॉजिक में किसने दिया था? न्यायों ने दिया था। क्लियर? इसमें कंफ्यूज मत होइए। ओके ओके ओके, अभी कौन सा साइड पर मेजर टर्म, कौन सा मिडिल, कौन सा माइनर कौन है उसके बारे में पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, द हील हैज फायर। हील में क्या है? फायर लगा, बिकॉज इट हैज स्मोक। अभी हील जो है वो क्या होगा? पक्ष। पक्ष मतलब माइनर टर्म, स्मोक मतलब हेड टू, और फायर क्या होगा? मेजर टर्म। क्लियर? ओके, अभी ये लॉजिक के, इंडियन लॉजिक इन्फ्लुएंस के बारे में पता चलने के लिए आपको कुछ कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता मीन्स व्हाट? जब मिडिल टर्म माइनर टर्म में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलता है? पक्ष टर्म। मतलब हेड टू पर जब पक्ष में, पक्ष पक्ष टर्म में, पक्ष में प्रेजेंट होगा। हेतु क्या है? हेतु है स्मोक। पक्ष क्या है? हील। तो हील में स्मोक होना जरूरी है ताकि हमें पता चले स्मोक कहां पे निकलते हैं? फायर के साथ। क्लियर? अभी भी क्लियर नहीं है? क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखिए कमेंट में। ठीक है? पक्ष धर्मता का मतलब क्या है? जब हेतु, हेतु मतलब स्मोक, स्मोक पक्ष में प्रेजेंट होना पड़ेगा। पक्ष क्या है? हिल। पहाड़ में आपने दूर से देखा है कि पहाड़ में धुआं निकला है, तो ये धुआं और हिल का, पहाड़ का जो कनेक्शन है वो क्या होगा? पक्ष धर्मता। वो क्या होगा? पक्ष धर्मता। जानना जरूरी है क्योंकि बहुत आते हैं। क्लियर? ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। अभी व्याप्ति क्या है? जब मिडिल टर्म और मेजर टर्म इनवेरिएबली कनेक्टेड होगा तब क्या बोलता है? व्याप्ति। और व्याप्ति की है लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फरेंस। ओके, अभी व्याप्ति को समझते हैं। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या होगा? हेड टू। हेड टू क्या है? ओके, हेड टू, हेड टू क्या है? मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म क्या है? कौन सा होगा मिडिल टर्म? स्मोक, स्मोक। क्लियर? कहां पे मेजर टर्म? मेजर टर्म क्या है? मेजर टर्म क्या है? साइड धब्बत। साइड धब्बत क्या होगा? फायर। ओके, फायर और स्मोक का जो कनेक्शन है वो क्या है? इनवेरिएबली कनेक्टेड। ओके, इनवेरिएबली वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, और ये जो कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस में? व्याप्ति। क्लियर? ओके,
अभी पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनुमान, स्वार्थ अनुमान, परर्थ अनुमान। अभी अनुमान का भी, इन्फरेंस का भी बहुत डिवीजन किया है। ओके, स्वार्थ मतलब जब आप खुद के लिए कुछ अनुमान करते हो, इन्फरेंस करते हो, इन्फर करते हो। ओके, परर्थ मतलब आप दूसरों के लिए जब कुछ इन्फर करते हो। क्लियर? ओके, again inference again divided into what? Three kinds. पूर्ववत, पूर्ववत मतलब when we infer unperceived effect from a perceived cause। इसका मतलब क्या है? जब हम फ्यूचर रेन के बारे में when we infer, ओके, जब हम बादल देखते हैं, क्लाउड देखते हैं स्काई में ना, स्काई में जब बादल देखते हैं, ये बादल को देख के हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? ओ अभी बारिश देने वाला है, राइट, रेन होने वाला है, इसका अज्यूम करते हैं। और इसका मतलब हम एक परसीव कॉज को देख के, ये कॉज है, राइट, कॉज को देख के हम अनपरसीव इफेक्ट के बारे में हम लोग को पता चलता है। इसको बोलते हैं पूर्ववत, पहले ही हम लोग अनुमान कर लिया, मतलब। क्लियर? ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट, ये है ससबत। ससबत पूर्ववत का ऑपोजिट है। इसका मतलब हम इफेक्ट को देख के, परसीव इफेक्ट को देख के, इसका मतलब हम रिवर का जो कारण, रिवर का जो फ्लो देख के, रिवर का जो फ्लो हुआ है बारिश मॉनसून सीजन में, उसका फ्लो देख के हमें यह अनुमान कर लिया कि रात को बारिश दिया होगा, रेन हुआ होगा। मतलब ये बारिश, ये रिवर का जो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ये है परसीव इफेक्ट। मतलब देखा है, इस इफेक्ट को हमने देखा है, ये इफेक्ट को देख के हमने अनुमान कर लिया एक कारण को कि रेन दिया होगा रात को। क्लियर? अनपर्सीव जो नहीं देखा है, अनपर्सीव कॉज को हमने परसीव इफेक्ट देख के अनुमान लगा लिया कि हाँ रात को बारिश दिया होगा। क्लियर? ओके, सामान्य दृष्टा, उसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोएग्जिस्टेंस का मतलब मोशन ऑफ मून। हमने मून का मोशन नहीं देखा है, जैसे घूमता है, ठीक है, लेकिन हम मोशन को, ओके, सन अभी इधर है, उसके बाद थोड़ी देर इधर है, इसका जो कोएग्जिस्टेंस, यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्म, आज इधर निकला फिर से इधर नहीं निकलेगा मून, राइट, ऐसे जा रहा है ऐसे ही जाएगा, ये यूनिफॉर्मिटी, सिस्टमेटिक, राइट, तो उसको बोलते हैं सामान्य दृष्टता। ओके, अगेन इन्फरेंस अगेन डिवाइडेड इनटू व्हाट? थ्री काइंड्स, केबल अन्य। जब मिडिल टर्म पॉजिटिवली प्रेजेंट होता है मेजर टर्म में, मिडिल टर्म क्या होगा? हेतु। हेतु क्या है? स्मोक। ओके, मेजर टर्म क्या है? मेजर टर्म साइड। साइड क्या है? फायर। जब स्मोक फायर के साथ पॉजिटिवली कनेक्टेड है, पॉजिटिवली, तब उसको बोलते हैं केवल और अन्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट आर फायरी, राइट, द हिल इज स्मोकी देयरफॉर द हिल इज फायरी। ओके, ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे कहीं भी नॉट नहीं है। क्लियर? ओके, अभी केवल और बेटरी की क्या है? केवल और अन्य का विपरीत है। इसका मतलब मिडिल टर्म जब हेतु पर जब नेगेटिवली मेजर टर्म में प्रेजेंट होगा, ओके, स्मोक जब फायर में नेगेटिवली प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, नो फायर ऑब्जेक्ट इज स्मोकी। क्लियर? नो नेगेटिवली, ओके, द हिल इज स्मोकी देयरफॉर द हिल इज फायरी। जब नेगेटिवली मिडिल टर्म मेजर टर्म के साथ देखता है तो उसको क्या बोलते हैं? केबल है बैटरी की। इतना डीपली नहीं जानने से भी होगा, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि सीक्वेंस को पता होना चाहिए, पहली बात। सेकेंडली, ये क्या है, बस क्या है केबल में, क्या है जब मिडिल टर्म मेजर टर्म के साथ नेगेटिवली देखते हैं, इसका ये जानना जरूरी है। ओके ओके, और एग्जाम्पल भी देख के जाइए, कभी भी एग्जाम्पल देके भी बोलता है कि ये कौन सा है, कौन सा काइंड से इन्फरेंस का। क्लियर? ओके, अभी और 3 नंबर वाला क्या है? अन्य बैटरी। इसका मतलब मिडिल टर्म पॉजिटिवली भी होगा और नेगेटिवली होगा मेजर टर्म के साथ। ओके, क्लियर? उपमाना क्या है? कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन करना? एक दूसरे के साथ, जो कि आजकल करते हैं पेरेंट्स लोग दूसरा बच्चों के साथ। ओके, वो जो नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन फ्रेंच लॉजिक में
इन्फरेंस में क्या है? उपमाना मीन्स कंपैरिजन, व्हेन वर्ड्स डिनोट द ऑब्जेक्ट व्हिच वी नेवर सीन बिफोर। ओके, और इन्फरेंस में क्या है? उपमाना, हम कंपैरिजन ये करते हैं जो चीज हमने कुछ देखा ही नहीं, देखा वाला एक चीजों के साथ हम नहीं देखने वाला एक चीजों का कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने काव देखा है, ओके, मैंने काव देखा है, लेकिन मेरा फ्रेंड को गौर के बारे में नहीं देखा है। तो मैं, अगर मेरा फ्रेंड जंगल में जा रहा है, तो वो, अगर मैं बोलूं कि गौर बोल के एक एनिमल निकलता है, तो वो बोलेगा, मेरा फ्रेंड बोलेगा गौर कैसे दिखता है? तब मैं बोलेगा कि काव का जैसा है। ओके, काव का जैसा है, उसका ही क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, भूल गया। तो काव का जैसा है मतलब, तो ये जो कंपैरिजन है, आपको देखा हुआ चीजों के साथ बिना देखा वाला चीजों के साथ जो कंपैरिजन होता है, उसको बोलते हैं उपमान। क्लियर? ओके, अब तक अगर क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट में क्लियर लिखे। ओके, नेक्स्ट है शब्द और टेस्टिमनी। टेस्टिमनी क्या है? वर्बल नॉलेज ऑफ ट्रस्टवर्दी पर्सन और टेक्स्ट एक्सेट्रा। ओके, टेस्टिमनी मतलब किसी के बातें, वर्बल नॉलेज, वर्बल टेस्टिमनी, शब्द, वर्ड्स। ओके, तो पहले कितना काइंड है? 2 काइंड्स है। शब्द कितना काइंड्स का है? 2 काइंड्स, डिस्टार्ट है और डिस्टार्ट। डिस्टार्ट मतलब देखने वाला, राइट? परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट, एग्जांपल विटनेस इन द लॉ कोर्ट। क्लियर? और डिस्टर्ब मतलब जो नहीं देखा है, उसका जब सुना है, साइंटिफिक असर्शंस, सेजेस अबाउट हायर बीइंग, पंडित और या ज्ञानी लोग जब हायर बीइंग के बारे में बोलते हैं, हमने नहीं देखा लेकिन हम लोग ट्रस्ट करते हैं। क्लियर? ओके, अगेन टेस्टिमनी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी काइंड्स? 2, लौकिका एंड वैदिका। ओके, लौकिका मीन्स वर्ड्स ऑफ ह्यूमन, ओके, एंड वैदिका मीन्स वर्ड्स ऑफ गॉड्स, जो वेदों को भी बोलते हैं, उपनिषद, वेदों, राइट? ओके, हेटावर्जो के बारे में मैं अलग से एक टॉपिक वीडियो अपलोड करूंगी। हेटावर्जो का पूरा डिटेल्स वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। आपको कैसे पढ़ना है हेटावर्ज को, समझ में भी नहीं आया तो हेटावर्ज को पढ़ना कैसे है, ये मैं आप लोग को टिप्स दूंगी। ओके, स्ट्रेटेजी देंगी कि हेटावर्ज को पढ़ना कैसे। आपको समझ नहीं भी आए तो इट्स ओके, लेकिन आपको कुछ कुछ चीजें याद रखना है, तभी आप हेटावर्ज आराम से कर सकते हैं। क्लियर? और मैंने भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया था। क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ गॉड। गॉड के बारे में न्याय फिलोसफी ने क्या किया था? बहुत कुछ बोला था, लेकिन मेन पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं वो है गॉड को क्या बोला न्याय फिलोसफी ने? इफिशिएंट कॉज बोला है। दे आर नॉट एक्सेप्ट गॉड एज अ मटेरियल कॉज, दे एक्सेप्ट इफिशिएंट कॉज। इफिशिएंट कॉज क्या है? इट्स अ पावर। क्या है? पावर है कुछ एक चीजों को बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, वेबर कपड़ा जो बनाता है वो है इफिशिएंट कॉज ऑफ वन, ऑफ क्लॉथ्स। कपड़ा का जो बनाता है उसको क्या बोलेगा? इफिशिएंट कॉज। तो वॉल को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, तो ही इज ए इफिशिएंट कॉज। ओके, एंड गॉड को क्या बोलता है? ऑथर ऑफ द इनफेलिबल वेद। वेद का क्या बोला है? ऑथर बोला है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ गॉड न्याय फिलोसफी का। ओके, अधिष्ठ क्या है? कुछ अभी पॉइंट होगा, वर्ड्स होगा न्याय फिलोसफी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिष्ठ मतलब पता ही चला है, जो दिखाई नहीं देता है, अनसीन पावर, राइट? और अनसीन पावर क्या है? नॉन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट नहीं है वो। किसके द्वारा वो इंटेलिजेंट बनता है और किसका जरूरी होता है? वो है इंटेलिजेंस ऑफ गॉड, गॉड के द्वारा। और गॉड का पावर क्या है? अधिष्ठ पावर। गॉड का क्या है? पावर अधिष्ठ, गॉड। ओके, गॉड अधिष्ठ किसका प्रॉपर्टी है? गॉड का है। और ये क्या है? अनसीन पावर और नॉन इंटेलिजेंट। क्लियर? और उनको इंटेलिजेंट कौन बनाता है? गॉड। क्लियर? ओके, मिस्ट्रियस, मिस्ट्रियस न्याय फिलोसफी का ये वर्ड अभी पूछता है कभी ये वर्ड कहाँ का है, कौन सा स्कूल का है। क्लियर? ओके, ऐसा वाला भी कभी कभी आता है। सो इसका मतलब क्या है? मिस्ट्रियस मतलब निश्चयस मीन्स मोक्ष और लिबरेशन। जस्ट इतना जानना ही जरूरी है आप लोग के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिबेट ऑन प्रामाण्य व्यवस्था।